हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हम हिमालय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति में क्या पढ़ा? 2 सिद्धांत थे। कौन कौन से? कोबर और पेट्रोनिक सिद्धांत। उसके बाद हिमालय का हमने बंटवारा पढ़ लिया। हिमालय को किस आधार पर बांटा गया है? 2 आधार पर, एक भौतिक, एक पॉलिटिकल। तो भौतिक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया है। ट्रांस हिमालय कितने पार्ट थे? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर हम महान हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मुख्य हिमालय के बारे में। मुख्य में हमने महान पढ़ लिया और हमने कल लघु हिमालय पढ़ लिया। आज हम शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि शिवालिक हिमालय है क्या। उससे पहले जो कल हम पढ़े थे लघु हिमालय के बारे में, थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेंगे तो हमको शिवालिक को समझने में थोड़ा आसान रहेगा। तो कल हमने आपको बताया था जो लघु हिमालय है वो क्या है? महान हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है और उसको विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आपका पीर पंजाल था, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर था, उसके बाद आप नेपाल में जाएंगे महाभारत श्रेणियाँ थी, उसके बाद सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणियाँ थी। तो हमने देखा जो लघु हिमालय है वह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन क्या है एक ही व मध्य लघु हिमालय ही है। उसके बाद हमने देखा लघु और महान हिमालय के कुछ घाटों का निर्माण हुआ, जैसे कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और उसके बाद दार्जिलिंग घाटी। फिर हम वहाँ के जलवायु के बारे में पढ़े। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय वहाँ जलवायु पाई जाती है। तो मध्य हिमालय की ये विशेषता थी। अब उसकी थोड़ा हम और आगे आ जाते हैं तो हमको पड़ता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय सबसे पहले ये प्रश्न उठता है, हमने किस आधार पर शिवालिक हिमालय को मध्य या लघु हिमालय से अलग किया? क्योंकि जैसे पर्वत बन चुके थे, हमने किस आधार पर इनका बंटवारा किया कि यह लघु है या मध्य है? तो जब हमने एक फॉल्ट पाया, फॉल्ट मतलब भ्रंश, MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। हमने मेन बाउंड्री फॉल्ट के जरिए मध्य और शिवालिक को अलग किया। जैसे हमने कल आपको बताया था, हमने क्या ग्रेट हिमालय और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय किससे अलग होते थे? MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यानी अगर प्रश्न में आ जाए कि बताइए ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय किसके जरिए अलग होते हैं, तो हम कहेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के जरिए। फिर आता है महान हिमालय और मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो मिडिल और शिवालिक के बीच का जो बंटवारा हुआ यह MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट एक भ्रंश है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के जरिए हमने मध्य और शिवालिक को अलग किया। जब शिवालिक यहाँ से अलग हो गई तो इसकी कुछ विशेषताएं पड़ी। जैसे हम इसके बारे में बहुत थोड़ा सा ही है। शिवालिक हिमालय किस ओर पड़ता है? तो हम कहेंगे भारत की ओर से प्रथम पड़ता है। भारत की ओर से हम हिमालय की ओर जाएंगे तो पहले हमको क्या मिलेगा? शिवालिक। शिवालिक के बाद मध्य, मध्य के बाद महान। तो हम कहेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है और मध्य यानी शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जैसे कि ये देखिए, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, यानी मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और यह पूर्व में जाकर पूर्व यानी इस ओर, पूर्व में जाकर मध्य हिमालय से मिल जाती है। मध्य हिमालय से मिल जाती है।
तो शिवालिक के बारे में हमने क्या बताया आपको, शिवालिक जो है वह मध्य हिमालय के दक्षिण में पड़ती है और पूर्व में जाकर मध्य हिमालय से मिल जाती है। यह खंडित श्रेणी है। खंडित श्रेणी है। खंडित का मतलब हुआ कि जो आपका यह शिवालिक हिमालय है यह खंडित है। खंडित का मतलब हो गया यह सीधा नहीं है, यह बीच में क्या है, कहीं कहीं खटा छटा है। यह बीच में कहीं कहीं कटा छटा हुआ है। कैसे? क्योंकि यह हिमालय जो है एकदम नीचे भाग में पड़ता है और इसकी ऊंचाई भी कम है। तो जब हम इधर से जो नदियाँ आती हैं, यानी जो आपकी ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय जो नदियाँ आती हैं, यह नदियाँ इतनी तेज होती हैं कि शिवालिक को काट देती हैं। तो कहीं कहीं शिवालिक क्या है, कटा छटा हुआ है। तो यह प्रश्न में आता है कि कौन सी श्रेणी खंडित श्रेणी है। तो हम कहेंगे जो आपका शिवालिक है वह खंडित है। किसके जरिए? नदियों ने इसे खंडित कर दिया है। और इसकी विशेषता क्या है? जो आपका शिवालिक हिमालय है यह तीस्ता नदी से कहाँ तक? रैदक नदी, एक रैदक नदी है, लगभग 90 किलोमीटर का गैप है। यानी यहाँ तक यह शिवालिक हिमालय है ही नहीं। तीस्ता नदी और रैदक नदी के बीच 90 किलोमीटर का गैप है, अर्थात शिवालिक है ही नहीं। यानी इधर जो आपकी तीस्ता नदी यहाँ से सिक्किम से आती है और इधर रैदक नदी है, इसी के बीच ये जो आपका हिमालय है यह यहाँ से गायब है। अर्थात यह नदियों द्वारा इतना काट छाड़ दिया गया है कि यह यहाँ से गायब हो चुका है। तो प्रश्न में आता है कि हिमालय कहाँ स्थित नहीं है। तो हम कहेंगे तीस्ता से रैदक नदी के बीच हिमालय जो है कट छट गया है, वहाँ एक गैप बन गया है। इसे हम अक्सर मालदा गैप कहते हैं। उसके बाद अच्छा, ये खंडित हुई क्यों? मध्य क्यों नहीं खंडित हो? क्योंकि नदियाँ इधर से भी तो आती हैं। तो चूंकि यह क्या है, जो आपका शिवालिक है यह नवीनतम श्रेणी है। नवीनतम श्रेणी है। यह नवीनतम श्रेणी है। जब यह नवीनतम श्रेणी है यानी अभी नई नई बनी हुई है। पहले कौन बना? पहले बार ग्रेट बना, ग्रेट के बाद मिडिल बना, मिडिल के बाद शिवालिक बनी। तो शिवालिक आपकी नवीनतम श्रेणी है और इसकी चट्टानें जो हैं मुलायम हैं। इसकी चट्टानें मुलायम हैं। तो प्रश्न अगर आ गया कि शिवालिक खंडित क्यों है, तो हम कहेंगे शिवालिक इसलिए खंडित है क्योंकि वह एक नवीनतम श्रेणी है और चट्टानें उसकी जो है क्या है, मुलायम हैं। जब चट्टानें मुलायम हैं, जब नदियाँ उधर से बहेंगी तो जहाँ चट्टान ज़्यादा मुलायम रहेंगी नदियाँ काट कर उसे अलग कर देंगी। इसीलिए तीस्ता से रैदात तक जो नदियाँ निकलती हैं यह काट छाँट के उसको एक मैदान का निर्माण कर दी हैं। यानी वहाँ से शिवालिक हिमालय है ही नहीं। और जो आपका शिवालिक हिमालय है, जो आपका शिवालिक हिमालय है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये पूछेगा कि सर्वाधिक वर्षा कौन सी श्रेणी प्राप्त करती है, तो हम कहेंगे शिवालिक है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और जो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर वनस्पति ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। वहाँ पर वनस्पति यानी वनस्पति
घनी वनस्पति, घनी घनी वनस्पति, घनी वनस्पति पाई जाती है, पाई जाती है। और जहाँ जहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी वहाँ पर जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए जो शिवालिक हिमालय है यह यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी, और जहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी वहाँ जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे, इसीलिए वह जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ जैव विविधता भी पाई जाती है, जैव विविधता। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। और जो आपका शिवालिक हिमालय है तो यहाँ देख लीजिए, यह जो शिवालिक हिमालय है इनके बीच कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, इनके बीच कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है। कौन कौन सी घाटी हैं? जैसे कि हम यहाँ पढ़े थे, क्या हमने पढ़ा था? ग्रेट और मिडिल की बेल्ट कौन कौन सी थी? कश्मीर घाटी यानी कश्मीर थी। कश्मीर के बाद हमने क्या पढ़ा? वहीं हिमाचल में गए थे तो कुल्लू घाटी थी, कुल्लू घाटी थी, कुल्लू घाटी थी। हम नेपाल में गए थे तो काठमांडू घाटी थी, काठमांडू घाटी थी। तो ऐसे जो आपका मध्य हिमालय और शिवालिक है इनके बीच भी कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है। जैसे कि पश्चिम में, पश्चिम और पूर्व, जैसे कि इसको पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में इसे द्वार कहते हैं, पूर्व में इसे द्वार कहते हैं। यानी इनके बीच जो घाटियाँ बनी उसे हम पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे कि आपका देहरादून, देहरादून, जम्मूदून, जम्मूदून। और जब हम पूर्व में जाएंगे तो जैसे आपका हरिद्वार, हरिद्वार। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियाँ बनी, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे जम्मू में हम जब जाएंगे यानी जब जम्मू के साइड जाएंगे तो यहाँ पर जम्मूदून बनता है, जम्मूदून बनता है। और जब हम उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ आपका देहरादून बनता है। और जब हम इसके थोड़ा और पूर्व में आएंगे तो यहाँ आपका हरिद्वार बनता है, हरिद्वार बनता है। और इसकी क्या खासियत है? इसकी एक खासियत और है, जैसे कि हम मध्य हिमालय में देख चुके हैं कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, और आपका महाभारत कहाँ पर? महाभारत श्रेणी नेपाल में, और दार्जिलिंग श्रेणी और उत्तराखंड में मैसूर और नागा टिब्बा कहते हैं। उसी प्रकार इसके भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम इसके हैं। जैसे कि हम जब जम्मू कश्मीर में से देखेंगे इसे जम्मू की पहाड़ियाँ कहते हैं, यानी जम्मू एंड कश्मीर में इसे जम्मू की पहाड़ियाँ कहते हैं, जम्मू की पहाड़ियाँ।
जैसे जब हम जम्मू और कश्मीर में जाएंगे, जब हम जम्मू और कश्मीर में जाएंगे तो इसे हम कहेंगे जम्मू की पहाड़ियाँ। इन जम्मू की पहाड़ी का मतलब क्या हो गया, शिवालिक ही आपकी है, जम्मू की पहाड़ियाँ। और जब हम यूके यानी उत्तराखंड में जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डुडुआ की पहाड़ियाँ। डुडुआ 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 जम्मू पहाड़ियाँ नहीं, जम्मू की पहाड़ी चाहिए, डुडुआ की पहाड़ियाँ। और जब हम नेपाल में जाएंगे, कहाँ पर, नेपाल में, जब हम नेपाल में जाएंगे तो इसी का नाम पड़ जाएगा चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ। चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ। और जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, यानी जब हम कहाँ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, यही आपकी मिरी की पहाड़ियाँ, ओबर की पहाड़ियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ आदि नामों से हम जानते हैं। यानी कि जिस प्रकार मध्य हिमालय के अलग अलग जगह अलग अलग नाम थे, उसी प्रकार शिवालिक के भी अलग अलग प्रदेशों में या देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे नेपाल में चुरिया मुरिया की पहाड़ी यानी शिवालिक का ही नाम है। जम्मू में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू की पहाड़ी का मतलब है शिवालिक ही है। और जब हम उत्तराखंड में जाएंगे, डुडुआ की जो पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक हिमालय ही हैं। जब हम आपके अरुणाचल प्रदेश में पहुँचेंगे, यानी कि जब हम अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेंगे तो यहाँ पर इसका नाम मिसमी, ओबर, मिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो यही शिवालिक की बस इतनी विशेषता है। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया। एक बार हम देखते हैं आपको क्या हमने पढ़ाया। तो हमने बताया पहले आपको क्या, कि जो आपका शिवालिक है यह मध्य हिमालय के दक्षिण में पाई जाती है। दूसरी, यह जो शिवालिक है यह नवीनतम श्रेणी है। यानी आपको कोई पूछे कि अगर हिमालय में सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो हम कहेंगे शिवालिक है। दूसरा, सबसे मुलायम चट्टान किसकी पाई जाती है, तो सबसे जो नई बनी है उसी की चट्टान मुलायम होगी। तो शिवालिक जो है उसकी चट्टानें मुलायम चट्टानें हैं। और जो शिवालिक है यह आपकी क्या है, खंडित श्रेणी है, यह नदियों के द्वारा काट दिया गया है। और जब हम पहुँचते हैं आपकी तीस्ता से ररक नदी के बीच 90 किलोमीटर का हमको एक गैप मिलता है, जिसे हम मालदा का गैप भी कहते हैं। यहाँ पर शिवालिक है ही नहीं, यानी शिवालिक को नदियों ने काट कर मैदानों में उसके कणों को, अवसादों को मिला दिया है। फिर हम इनके बीच घाटों का निर्माण हुआ, जैसे जम्मू दून, पश्चिम में हम इसे दून कहते हैं, पूर्व में हम द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, और आपका पूर्व में हरिद्वार। फिर जब हम इसके अलग प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे जम्मू में जम्मू की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड डुडुआ की पहाड़ियाँ, नेपाल में हम जाएंगे चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, और अरुणाचल प्रदेश में मिरी, ओबरा और मिसमी की पहाड़ियाँ हैं। फिर हमने आपको क्या बताया कि जो शिवालिक है यह सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि यह हिमालय एकदम निम्नतम है, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय एकदम नीचे बैठा हुआ है। तो जितनी भी वर्षा होगी सर्वाधिक वर्षा यही प्राप्त करता है। और जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी, और जहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी वहाँ पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। तो यही इसकी इतनी विशेषता थी। तो कैसे लगा आपको बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।